कोल बैठा मेरे सुपने तू ले जा मेरे दिल दियां गल्लां सुन जा। यहाँ रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बड़ी बेटी किरण। मैरिड? जी। थी। कुछ ही अरसा हुआ है मेरी तलाक को। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था सब कुछ। इट्स ओके। अगर आप नहीं भी बताती तो कोई बात नहीं थी। शर्मिंदा क्यों हैं आप? बेटी की तलाक शर्मिंदगी नहीं, दुख और अफसोस की बात है। मुझे खुशी है कि आपकी बेटी बहुत बहादुर और हिम्मत वाली है, लोगों का सामना करना जानती है। हमारे माशरे में लड़की का तलाक का सुनकर यही सोचा जाता है कि सारा कसूर लड़की का होगा और माँ बाप भी चोर से बन जाते हैं। खुदा ना खास्ता पता नहीं बेटी से क्या गुनाह हो गया। इसी खौफ के मारे मैंने आपको बताया नहीं। पता नहीं आप क्या रिएक्ट करेंगी। मुझे बहुत दुख हुआ है सुनकर, मगर सादिया, मैं यहाँ माहम के रिश्ते के लिए आई हूँ। किरण की जिंदगी में जो भी तकलीफ या मुश्किल आई है उसे डिस्कस करके आपको परेशान करने नहीं आई हूँ। इंशाल्लाह किरण के लिए अल्लाह ताला सब अच्छा करेंगे। मुझे सोचना चाहिए था। कबीर के जानने वाले हैं तो अच्छी ही सोच रखते होंगे। क्यों सजाद? ठीक कह रही। मेरा ख्याल है रिश्तों की बुनियाद सच्चाई और ईमानदारी पर रखनी चाहिए। मैं किसी कबीर को नहीं जानती, और ना मैं उनके रेफरेंस से यहाँ आई हूँ। मेरा बेटा फैसल और माहम क्लास फेलो हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सजाद भाई को शायद पसंद की शादी वगैरह पर एतराज था तो दोनों बच्चों ने ये रास्ता निकाला। और माहम, ये क्या कह रही? जरूर ये कबीर ने किया होगा। ये तुम्हारा भाई हमेशा मेरी बच्चियों को गलत बातें सिखाता है, रोशन ख्याली सिखाई, झूठ बोलना सिखाया। माफ कीजिएगा मोहतरमा, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। दोनों पसंद करते हैं भाई साहब। माफ कीजिएगा भाई साहब, आप जैसे बाप जब अपनी बेटियों को एतमाद नहीं देते, उनकी पसंद और उनकी राय को गैरत और रस्म व रिवाज के बिना पर दबा देते हैं, तो फिर उनको भी कोई हक नहीं होता कि वो अपनी बेटी से सच्चाई की उम्मीद रखें। वजह ये सोचने के कि आपकी बेटी ने एक जायज़ काम के लिए धोखे और झूठ का सहारा क्यों लिया, आपने इसको ही नाजायज करार दे दिया। हमारे खानदान में लड़कियां अपनी मर्जी, अपनी पसंद की शादी नहीं करती। आपने शायद सुना नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अब्बू ये क्या कर रहे हैं आप? तुम खामोश हो। मोहतरमा,
आप जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन एक बार ठंडे दिलो दिमाग से मेरी बातों पर और मेरे बेटे के प्रपोजल पर गौर जरूर कीजिएगा। आप शायद दुनिया और लोगों की बातों से डरते हैं, लेकिन लोगों को जूते की नोक पर रखेंगे तो ही अपनी और अपनी बच्चियों की जिंदगी को खूबसूरत बना सकेंगे। चलो फैसल। बगैर इत्तला के आने की माजरत चाहती हूँ, लेकिन इस डर से इत्तला नहीं की कि शायद किरण मुझसे मिलने से इनकार कर दे। जाहिर है मिले भी क्यों, मेरा भी इससे रिश्ता क्या रह गया। लेकिन इसकी दादी तो हूं ना मैं चाय का बोल कर आती हूँ। सारा के पास जा रही हूँ कनाडा, इसलिए सोचा एक दफा मिल लूं। पता नहीं कब वापसी हो। सारा बाजी को मेरा सलाम कहिएगा। जरूर कहूंगी। तुम शानी का ख्याल रखना। आप फिक्र ना करें, बेटा है मेरा। बेटे की माँ होना कोई फख्र की बात नहीं है। माँ की जिम्मेदारी है कि वो उस बेटे को ऐसा मर्द बनाए जो दूसरी औरत के लिए साहिबान हो, उसकी इज्जत करे, उसका ख्याल रखे। सिर्फ मोहब्बत ना करे, उसकी अच्छी तरबियत करे। जो कि मैंने सैफ की नहीं की। उसको अपनी मोहब्बत से काबू करने की कोशिश की। भूल जाए आंटी जो भी हुआ। भाई साहब, सादिया, मैं आप दोनों से माफी चाहती हूँ। मैं जानती थी कि सैफ किसी और को पसंद करता है। अगर मैं उसकी मर्जी से उसकी शादी करा देती तो शायद किरण की जिंदगी बर्बाद ना होती। पता नहीं क्यों माँ बाप बच्चों को उनके फैसले क्यों नहीं करने देते। क्यों चाहते हैं कि वो उनकी मर्जी से सब कुछ मर्जी से करे, बल्कि अपने हकूक से डरा कर उसे सरकश बागी बना देते हैं। शायद आज सैफ को उसकी मोहब्बत मिल जाती तो मेरी मोहब्बत उसके दिल से ना निकलती। By the way, Kiran, look at this. मैंने तुम्हारी डेकोर की पिक्चर्स अपलोड की थी इंस्टाग्राम पे और कितने लाइक्स और क्वेरीज आ रहे हैं। ये तो हिट हो गया यार। यस, अच्छा लगता है ना। चलो शुक्र है यार, है ना। अच्छा हाँ, और लिसन, Keep staring, it's awkward. क्या हुआ? वही जो मैंने तुम्हें बताया था ना। अरे वो मिसेस जमील का भाई। यहीं आ रहा है, वो यहीं आ रहा है।
डू समथिंग। यही आ रहा है मुझसे बात करने के लिए। Thank God. So annoying. वो वाला वेन्यू भी वैसे हम देख लेंगे, है ना? अच्छा है। हाँ, we can check it out. यार सुनो, I think we should get going now. बहुत देर हो गई है। कौकब को 3 दफा घर से फोन आ चुका। यार मिसेस जमील ने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि हम खाना खा के जाएं। खाने में तो बहुत टाइम होगा अभी सोबिया। यार तुम रुको ना थोड़ी देर, फिर हम साथ चलते हैं। यार वो खाना लग गया है, आप लोग आए ना। हाँ। अच्छा यार, मैंने तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करना था। तुमने इतनी ज़बरदस्त डेकोरेशन की है, मतलब सब बहुत तारीफ कर रहे हैं। खास तौर पे मेरी बेटी का तो तुमने दिल खुश कर दिया। जैसा वो चाह रही थी ना, तुमने वैसे ही किया। Thank you. अच्छा, मेरी कुछ दोस्तें मिलना चाह रही है तुमसे, आप प्लीज़ आओ जरा, मैं मिलवाओ। Sure. ये किरण है, और किरण ये मिसेस आरिफ है, अस्सलाम वालेकुम। ये मिसेस खालिद और मिसेस उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मुझे आपसे कहना है कि आपने डेकोरेशन तो बहुत आला किया है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। Thank you so much. वेलकम वेलकम। माशाल्लाह आप भी बहुत प्यारी हो। शुक्रिया। बेटा सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात बताओ, आप मैरिड हो या सिंगल हो? ये किस किस्म के सवाल हो रहे हैं? It's okay. It's all right. Actually मैं डिवोर्स्ड हूँ, मेरा एक बेटा है। ओके जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अल्लाह हाफिज। थैंक यू यार, मैं अपनी दोस्तों की तरफ से तुमसे सॉरी कहती हूँ। अरे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो आदत सी हो गई है ऐसी बातों की। अपना ख्याल रखना। आप भी होती है मुलाकात। खुदा हाफिज।